हेलो बच्चों। तो स्टडी विद हरी में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रायंगल के कुछ सीबीएसई के क्वेश्चन किए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं, है ना। अभी तक हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लेवल इंक्रीज करके जो सीबीएसई के मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हम करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का कोई लेक्चर मिस हुआ है वो आप आई बटन पर जाकर के प्लेलिस्ट में लेक्चर अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा वो है ये सीबीएसई में ये रिपीटेड सवाल है, ठीक है ना। ये सीबीएसई में कई बार आपको, आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिएगा तो ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन में दिख जाएगा, ठीक है। बोला है इन द गिवन फिगर डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी, बीसी एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना, उसमें कोई साइड बीसी है। सो डी कोई एक पॉइंट है ना, डी इज एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट एंगल ए डी सी, क्या क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास, गिवन है सॉल्यूशन, ठीक है। क्या क्या गिवन है, एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, ए डी सी कौन सा हुआ, ए डी सी, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ए डी सी, मतलब ये जो एंगल है वो बी ए सी के बराबर है, मतलब इस एंगल के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव दैट सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, सी बी किस में आ रहा है, सी बी आ रहा है इस बड़े ट्रायंगल में, और सी डी किस में आ रहा है, इस छोटे ट्रायंगल में। मतलब मुझे इस बड़े ट्रायंगल को और इस छोटे ट्रायंगल को मुझे चेक करना है, यही कहानी है ना। यहां से समझ में आता है सी बी और सी डी चाहिए मुझे, तो सी बी प्रूफ करना है क्या, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो सी बी जो है ये बड़े ट्रायंगल का पार्ट है, तो इस बड़े ट्रायंगल को उठाएंगे, और साथ साथ सी डी जो है वो इस छोटे ट्रायंगल का पार्ट है, तो ट्रायंगल ए डी सी इस वाले ट्रायंगल को उठाएंगे, ठीक है। सो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं तुमको ध्यान से एक बात बोलूं, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को क्या बोल देता हूं, ए बी सी बोल देता हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखना इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी एंड, देखना जरा एंगल कौन सा है, एंगल बी ए सी, मतलब इस बड़े ट्रायंगल में जो ए पॉइंट है वो इस छोटे ट्रायंगल में किसके बराबर है, ए डी सी, डी के इक्विवेलेंट है। मतलब अगर पहले ए लिखा है तो यहां पर पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, इक्विवेलेंट पॉइंट पकड़ना आया। अरे भाई यहां से देखो, अगर मुझे सिमिलरिटी प्रूफ करना है, मान लो मैं सिमिलरिटी से सॉल्व करना चाहता हूं या कॉन्ग्रुएंसी लगाना चाहता हूं, तो मुझे सिमिलर पॉइंट चाहिए होंगे ना, तो सिमिलर पॉइंट्स या करस्पॉन्डिंग पॉइंट चाहिए। सो देखो ध्यान से, अगर मैं बड़े ट्रायंगल एबीसी को उठा रहा हूं, एबीसी को, ठीक है ना। सो देखना जरा बी ए सी ये जो एंगल है ए डी सी के बराबर है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, मतलब ये वाला पॉइंट फॉर बड़ा ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट टू ये वाला पॉइंट फॉर दिस ट्रायंगल। क्लियर। सो अगर यहां पे ए पहले लिखा तो यहां पे क्या लिख लिया, डी पहले लिख लिया। क्लियर। अच्छा, डी लिख लिया, अब दूसरा पॉइंट कौन सा उठाएंगे वो देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट कौन सा उठाना है। सो दूसरा पॉइंट उठाना है मुझे, देख लेता हूं मैं कि कौन सा इक्विवेलेंट है, डी के साथ कौन सा इक्विवेलेंट होगा। अब ओके, ए बी सी, ठीक है ना, ध्यान से। दूसरा है ए डी सी, मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो इस ट्रायंगल में देखो ना ए बी सी, और इस छोटे ट्रायंगल में सी तो कॉमन पॉइंट है, तो ये इक्विवेलेंट पॉइंट हो गया। तो अगर यहां पे सी लास्ट में था तो यहां पे सी लास्ट में ले लिया, और बच गया कौन, बच गया आपका ए, मतलब ये छोटा वाला ए यहां बच गया। मतलब सोचो ये जो बड़ा वाला ए है, ये बड़े ट्रायंगल का जो ए है वो छोटे ट्रायंगल के डी के इक्विवेलेंट है, सी के इक्विवेलेंट है, और एंगल ये जो छोटे वाले ट्रायंगल का जो ए पॉइंट है वो इसके बी के इक्विवेलेंट है। क्लियर। सो देख लो ध्यान, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ए सी क्या हो गया, एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए डी सी बराबर लिखा हुआ है, देखो ए डी सी बी ए सी, एंगल बी ए सी के बराबर दिया हुआ है, ये गिवन है मेरे उसमें, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो ना, इस बड़े ट्रायंगल में ये एंगल तो कॉमन है, इसका इस बड़े ट्रायंगल का ये सी एंगल और छोटे ट्रायंगल का सी एंगल तो सेम ही हुआ ना, सेम ही है। तो क्या लिखूं मैं, एंगल सी, या एंगल क्या लिख दूं, एंगल ए सी भी लिख दूं,
एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल, देखना ए के इक्विवेलेंट कौन है, डी है, तो डी सी ए के इक्विवेलेंट होगा। देखो ए सी बी डी सी ए है ना, कॉमन एंगल है, दिस इज कॉमन एंगल। तो आपको समझ में आ रहा है ना। ये बहुत तरीके से लिखने वाली चीज है, नहीं लिखेंगे अगर तरीके से, इक्विवेलेंट पॉइंट आपने नहीं पकड़ा तो आप गलत लिख देंगे ट्रायंगल को, ठीक है ना। सो मुझे कैसे पकड़ में आया, मैंने एक ट्रायंगल को अपने नाम से मन से नाम दे दिया कि भाई मुझे तो ये बड़ा ट्रायंगल और इस छोटे ट्रायंगल में काम करना है। वो मुझे कहां से क्लिक किया, मुझे यहां से क्लिक किया, कैसे, सीबी और सीडी से। तो सीबी इस बड़े ट्रायंगल का पार्ट है और सीडी इस छोटे ट्रायंगल का पार्ट है, क्लियर। अच्छा यहाँ सी ए है, तो सी ए जो है वो बड़े ट्रायंगल का ही पार्ट है, छोटे ट्रायंगल का ही पार्ट है, समझ में आ रहा है। सो अगर मैंने बड़े वाले को ए बी सी बोला है तो इसका जो ए वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो इस पॉइंट के एंगल के बराबर है। मतलब बड़े का ये ए पॉइंट और छोटे का ये डी पॉइंट इक्विवेलेंट है। सी कॉमन था तो ए के जगह डी, सी के जगह सी, तो बच गया कौन, बी, बी की जगह कौन आएगा, ए आएगा, कॉमन सेंस है। सो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, अगर मैं ए सिमिलरिटी लगाऊं, अगर ए सिमिलरिटी लगाऊं तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर मैंने प्रूफ कर दिया तो वी कैन इजिली कैलकुलेट। देखो क्या कर सकता हूं मैं क्या कर सकता हूं, देखना, मुझे चाहिए सी बी सी डी, ठीक है ना। तो सी बी, देखो जरा, ये बी सी को मैं सी बी लिख दूं, देखो ना, बी सी को मैं सी बी लिख दूं, देखो जरा, तो सी बी अपॉन सी ए, सही है ना। सी बी अपॉन सी ए बराबर क्या हो जाएगा, देखना जरा, सी बी अपॉन सी ए बराबर हो जाएगा, सी बी अपॉन सी ए बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये क्या लिखा हुआ है, सी ए, दिस इज सी ए अपॉन क्या बन जाएगा, ये सी डी बन जाएगा, कॉमन सेंस। देखो जरा सी बी कैसे लिखना है, देखो यहां से सी बी दिख रहा है ना, तो यहां से सी थर्ड और सेकेंड, सी बी तो थर्ड सेकेंड सी ए, तो सी बी बाई सी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन सी डी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। सो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, दिस इज सी ए स्क्वायर कम्स आउट टू बी कितना, सी बी इंटू सी डी। सो ये मुझे मिलता है सी बी इंटू सी डी। मेरे ख्याल से यही मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। आसान सा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है, बस ट्रायंगल का जो इक्विवेलेंट पॉइंट है ना उसको पकड़ना आना चाहिए। सो आराम से सी बी, सो बड़े ट्रायंगल में क्या है, सी बी कहाँ गया, सी बी, देखो बड़े ट्रायंगल का सी बी, ये जो सी बी साइड है वो सी ए के प्रोपोर्शनल है, नहीं सी ए के इक्विवेलेंट है। फिर जो ये जो बड़े ट्रायंगल का जो सी ए साइड है वो सी डी के करस्पॉन्डिंग है, समझ में आया है ना। सो ध्यान देना है। और वो कहां से मुझे ये रेशियो कैसे लिखना आएगा, रेशियो मुझे ये ट्रायंगल जब तक मैं तमीज से नहीं लिखूंगा ना तो मेरे गलती होने के चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है। और इक्विवेलेंट लिखना बहुत आसान है भाई, एक एंगल बड़े ट्रायंगल में ये वाला पॉइंट का जो एंगल है और इस पॉइंट पे जो एंगल है छोटे ट्रायंगल का वो सेम है, मतलब ए डी के इक्विवेलेंट है, सी कॉमन था तो दोनों में सी इक्विवेलेंट है। सो ए की जगह डी, सी की जगह सी, तो बचा कौन, यहां पर बी बचा और यहां पर क्या, छोटे ट्रायंगल में ए बचा, छोटा ए नहीं। सो ये लिख लिया। सो अपन आराम से लिख सकते हैं सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। बहुत आसान था, आराम से नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है। सिमिलरली अगला सवाल देखिए आप अगर ट्रायंगल लिखना सीख गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। हाँ ये देखिए सवाल बोला है टू राइट ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी, तो ए बी सी और डी बी सी ये दो राइट एंगल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनियस बीसी, तो एक ही हाइपोटेनियस बीसी पर है, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, मतलब कि दोनों ट्रायंगल जो हैं है ना वो बीसी के सेम साइड में बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर ऑपोजिट साइड बोलता तो अगर ट्रायंगल ए बी सी ऊपर बनता तो डी बी सी क्या बनता, नीचे बनता। तो सेम साइड बोलने का मतलब है कि बीसी के सेम साइड में बन रहा है, ठीक है ना। इफ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, तो ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे। प्रूव दैट ए पी इंटू पी सी बराबर बी पी इंटू पी डी। अब देखो ट्रायंगल पकड़ो, कैसे पकड़ेंगे सर, ए पी ये रहा ए पी, ठीक है, पी सी ये रहा पी सी, बी पी ये रहा बी पी और पी डी ये रहा। इसका मतलब ये दोनों साइड पकड़ने, मतलब मुझे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में डील करना है। बोलो करेक्ट हूं मैं, करेक्ट हूं मैं, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में डील करना है। तो एक ट्रायंगल का नाम ले लो,
सो मैं क्या कर रहा हूं कि इन ट्रायंगल, देखना इन ट्रायंगल, देखो जरा इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल। अब देखो तमीज से लिखना इंपॉर्टेंट है ना, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट ढूंढो कि इक्विवेलेंट पॉइंट कौन है। तो देखो ना कहां पर, यहां पर देखो इस ट्रायंगल में इस ए पर 90 डिग्री बन रहा है, करेक्ट। तो यहां पर ए पर 90 डिग्री बन रहा है, तो यहां डी पर 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ए जो है वो डी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट है। तो यहां पर पहले ए आया है तो यहां पे ट्रायंगल डी आएगा, सही है ना। अब तुम ध्यान से देखना, अब बाकी दो पॉइंट में, अब देखो ध्यान से, अब ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो तुमको लगता नहीं है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों में जो पी पॉइंट पे बनता हुआ एंगल है वो सेम है, मतलब पी जो है यहां लास्ट में आया है तो यहां भी लास्ट में आएगा। तो बचा कौन सा, यहां पर बी था यहां पर सी, तो बी और सी इक्विवेलेंट है, लिख दिया, खत्म। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल एबीपी एंड डीसीपी। तो एबीपी और डीसीपी में क्या हो गया, देखो जरा ध्यान से, एंगल, सीधा बोलूं, एंगल ए जो है ये एंगल डी के बराबर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या बोलूं, एंगल ए पी बी, सही है ना, बराबर है एंगल डी पी सी के। मेरे ख्याल से ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, क्लियर। दो एंगल अगर सेम हो गए तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो देखते रहना, अगर ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा दिया इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी पी, क्लियर, प्रूव्ड। अब ये हो गए तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। हम कौन कौन से साइड से डील करना है, एपी। तो एपी देखो, अगर मैं यहां का लिखूं एपी, ठीक है ना, तो मुझे अपने आप एपी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एपी बाई क्या रेशियो निकालना पड़ेगा, एपी बाई डीपी, सही है ना, एपी बाई डीपी या पीडी बोल लो, एपी बाई डीपी, सही है ना, एपी बाई डीपी। तो देखो जरा, एपी बाई डीपी, डीपी को पीडी बोल सकता हूं, बोल लो, एपी बाई डीपी बोल लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिस मस्ट बी इक्वल टू, दूसरा क्या है बीपी, देखो बीपी अपॉन क्या बन जाएगा, ये बीपी अपॉन क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। सो बीपी अपॉन सीपी। तो देखते रहना ध्यान से, यहां से क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एपी इंटू सीपी बराबर बीपी इंटू डीपी आ गया। तो डीपी को आप पीडी लिख सकते हैं, अरे भाई डीपी लिखो या पीडी लिखो बात तो बराबर है। सो क्या लिखा, एपी इंटू पीसी, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है प्रूफ उसी फॉर्मेट में लाकर छोड़ना है ना, ताकि एग्जामिनर को कष्ट ना हो। एपी इंटू पीसी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, दिस विल बी बीपी इंटू पीडी, पीडी बोल दो डीपी या पीडी, बात तो बराबर है, डीपी बोलूं या पीडी बोलूं, सॉरी, हेंस प्रूव्ड। सो इट वाज एन इजी प्रॉब्लम। सो बहुत ही आसान सा सवाल था, है ना, बहुत आसान सा, बस आपको ट्रायंगल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। आसान सा सवाल है ना। अब देखो एक टफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक टफ क्वेश्चन आएगा, इसको घबराना नहीं, इसको आराम से सॉल्व करना, इसको बिल्कुल ही प्यार से सॉल्व करना, ठीक है ना, टाइम ले लो थोड़ा सा, है ना, सीबीएसई में ये कई बार रिपीटेड सवाल है, ठीक है ना। और इसको ध्यान से देखो, बोला है थ्रू द मिड पॉइंट्स एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो लिख लो, है ना, देखना ध्यान से, पैरेललोग्राम है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब होगा कि BC और AD जो है, BC बराबर AD है, क्लियर, और BC बराबर AD है, AB बराबर CD है, जरूरत नहीं है अभी इनकी, ठीक है ना। तो और साथ में क्या है, BC जो है ये पैरेलल है किसके, AD के। अगर BC बेटा AD के पैरेलल है, अगर BC AD के पैरेलल है पैरेललोग्राम में, तो इसी AD को एक्सटेंड करके E तक लेके गए हैं, तो ये AE के भी पैरेलल होगा, क्लियर। सो ये पैरेलल हो जाएगा किसके, AE के भी। अच्छा, आप चाहें तो और इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि सर AB जो है वो CD के पैरेलल इक्वल होगा, AB जो है
ये इक्वल होगा सी डी के। आप ये भी लिख सकते हैं कि ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के। तो जो इंफॉर्मेशन था वो मैंने लिख दिया, जरूरत जिसकी पड़ेगी उसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। अच्छा, एम इज द मिड पॉइंट। अच्छा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये भी बोला है। अगर एम मिड पॉइंट है, यहां लिखूं एम इज मिड पॉइंट, गिवन डेटा है मिड पॉइंट ऑफ सी डी, सी डी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हो गया कि सी एम बराबर डीएम लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना। अरे भाई, सी डी का ये जो है वो मिड पॉइंट है, तो मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिला कि अगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, CD का अगर ये मिड पॉइंट है तो CM और DM जो लेंथ है वो इक्वल होंगे। ये क्लियर हो गया। सो ये भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, ठीक है। नाउ लाइन BM इज ड्रॉन, लाइन BM, अच्छा BM को ज्वाइन किया है और इसको आगे बढ़ाया है और AD को आगे बढ़ाया, तो वो कहीं जाके E पर इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग AC। अच्छा, AC को भी ज्वाइन किया, वो L पे कट करता है। एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E, अच्छा AD को प्रोड्यूस किया और BM को प्रोड्यूस किया तो E पर कट किया, वेरी गुड। AC को ज्वाइन किया तो BM और AC ने L पे कट किया, बहुत अच्छी बात है। प्रूव दैट EL बराबर 2BL। अब EL बराबर 2BL का मतलब यह है कि E से लेकर के L तक EL बराबर 2BL मुझे प्रूफ करना है। EL बराबर 2BL, ओके, EL बराबर 2BL ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे करूंगा सोचो, देखना ध्यान से। स्टार्ट लेते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है मुझे, क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे पता है? मुझे पता है AD BC के बराबर है, मुझे पता है कि भाई AD BC के बराबर है, और क्या क्या पता है सोचो। देखो ध्यान से, ये दो ट्रायंगल उठा रहा हूं मैं, है ना। एक ट्रायंगल का नाम दूं मैं, एक ट्रायंगल को मैं बोल देता हूं क्या, BMC, ठीक है ना। ट्रायंगल BMC को ध्यान से देखना, ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल, देखना जरा ध्यान से, ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल, देखना ध्यान से। ट्रायंगल BMC, ठीक है ना, BMC एंड ट्रायंगल में इसकी बात करना चाहता हूं, DEM की। सो BMC और DEM की बात करना चाहता हूं, पर देखो ना कैसे इक्विवेलेंट पॉइंट ढूंढूंगा मैं। तुम कॉमन सेंस लगाओ कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या है बात, कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या ये जो एंगल हो जाएगा, अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूं तो क्या ये 1 के इक्वल हो जाएगा? कौन से सर, ये तो Z बन रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर है, मतलब E जो है वो B के इक्विवेलेंट पॉइंट है, करेक्ट। सो E जो है वो B के इक्विवेलेंट पॉइंट है, E। और तुम ध्यान से देखो कि ये अगर मैं एंगल 2 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, तो मुझे इसको भी 2 बोलना पड़ेगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट से, मतलब M जो है M के करस्पॉन्डिंग है। तो बताओ BMC, सही है ना। और अगला क्या है हमारे पास, EM आ गया, BMC EMD C जो है वो D के इक्विवेलेंट अपने आप हो जाएगा। अरे भाई, दो इक्विवेलेंट पॉइंट पता चल गया तो तीसरा तो अपने आप पता चल जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल में BMC एंड EMD में क्या हो रहा है कि भाई एंगल 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसको क्या लिखूं, एंगल CBM, सही है ना। CBM जो है ये बराबर है CBM, तो क्या होगा, एंगल DEM के बराबर होगा, मतलब एंगल B एंगल E के बराबर है, करेक्ट। कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर, सही है ना। दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर। क्यों ऐसा हुआ, कोई बता सकता है कि अल्टरनेट इंटीरियर से कैसे बराबर हो गया? बिकॉज, क्योंकि, रीजन लिख दूं, क्योंकि क्या है, AE जो है बेटा, ये जो है ये BC के पैरेलल है एंड BE ट्रांसवर्सल है, BE ट्रांसवर्स इट, ट्रांसवर्स इट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, ये दोनों देखो एंगल। सो CMB की बात कर रहा हूं, एंगल CMB बराबर एंगल DME के बराबर है, DME, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर है,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इससे ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। और इन दो ट्रायंगल में देखो तुमको, इन दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए, और मेरे ख्याल से एक साइड भी बराबर आ रहा है। कौन सा? सीएम और डीएम बराबर आ रहा है। देखो सीएम डीएम जो है, सीएम बराबर डीएम जो है, ये बराबर आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है सर, दो एंगल ए ए एस कॉन्ग्रुएंट हो गया नहीं? तो बाय एएएस क्राइटेरिया, एएएस कॉन्ग्रुएंसी, एएएस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गया? ट्रायंगल कौन सा? बीएमसी, ट्रायंगल बीएमसी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईएमडी। सिंपल, ट्रायंगल बीएमसी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ईएमडी के। क्लियर? सो अगर बीएमसी और ईएमडी बराबर हो गए, इसका मतलब बाय सीपीसीटी से मैं लिख सकता हूं, है ना? बाय सीपीसीटी से वी कैन इजीली राइट। बेटा देखो डीई जो साइड है, डीई, ये जो डीई साइड है ना? लिख लो, डीई जो साइड होगा ये इक्वल आ रहा है किसके? डीई सीबी, डीई और सीबी साइड बराबर है, डीई और सीबी साइड जो है ये बराबर आ गया। मतलब ये जो बीसी साइड है वो डीई के बराबर आ गया। क्लियर? और ध्यान से देखो, चूंकि पैरेललोग्राम भी था, सो बीसी और एडी बराबर है, बट बीसी बराबर एडी है मेरे पास। तो इसका यह मतलब हो गया कि एडी और डीई जो है वो भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि एडी बराबर डीई आ गया मेरे पास। ठीक है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज एडी जो है बराबर क्या आ गया? डीई आ गया। एडी और डीई बराबर हो गए। अगर एडी और डीई बराबर हो गए तो मैं लिख सकता हूं ना, मैं इजीली लिख सकता हूं क्या? एई को लिखो, क्या लिखोगे? एई बराबर ए से ई, एई बराबर क्या हो जाएगा? सोचो, एडी प्लस डीई ही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अरे एडी बराबर क्या हो जाएगा? एई बराबर एडी प्लस डीई, सही है। तो तुम देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब तुम एई को तुम बड़े आराम से लिख सकते हो, डीई की जगह तुम एडी रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2AD। और एडी किसके बराबर है? एडी बीसी के बराबर है। मतलब एई जो आ गया ये आ गया 2BC के इक्वल। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। पहला तो मैंने इतना करके रख लिया। अब आइए जरा ध्यान से देखते हैं, मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई EL जो है वो BL के बराबर है। तो इसका मतलब कॉमन सेंस, EL BL के बराबर है, मतलब एक ट्रायंगल में ये उठा रहा हूं, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये उठा रहा हूं, मतलब एक ट्रायंगल। नाउ कौन सा ट्रायंगल? इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूं मैं, आपने लिख लिया होगा, होप सो, नहीं है तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिएगा, जगह की कमी है। सो नाउ ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल कौन सा उठा रहा हूं? ALE, देखना जरा, ट्रायंगल ALE एंड ट्रायंगल, देखना ALE, और मैं इसका कंपैरिजन इससे करना चाहता हूं, इसके साथ डील करना चाहता हूं। तो E और B तो कॉमन है, तो E है यहां, तो यहां पे तो लास्ट में आएगा B। अब देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल्स में ये जो एंगल है थर्ड एंगल, इसको अगर मैं 3 नाम दूं तो ये 3 के बराबर होगा। अरे होगा ही होगा, क्या दिक्कत है? सो L जो है वो किसके? L तो L के बराबर है, तो बचा कौन? A बचा, तो A किसके करस्पॉन्डिंग होगा? CLB के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा। अब इन दोनों में देख लो ध्यान से, क्या लिखूं? क्या लिखूं मैं? इसको लिखूं CBL, एंगल CBL जो है ये बराबर है एंगल AEL के। देखना 1 और 1 बराबर है, CBL AEL, ठीक है ना, ये बराबर है एंगल। कैसे? किससे? ऑल्टरनेट इंटीरियर, बार बार नहीं लिख रहा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल भी बराबर हैं वर्टिकली, तो मतलब कि BLC, एंगल BLC जो है ये बराबर है एंगल BLC जो बराबर है किसके? एंगल ELA के, एंगल ELA के। BLC देख लो, यहां पैटर्न देखो, BLC
ई एल ए के बराबर है, कौन सा, वर्टिकली ऑपोजिट, तो वर्टिकली ऑपोजिट, सही बात। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ए एल ई जो है इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एल बी, है ना, बाय कौन सा, दो एंगल इक्वल हैं तो ए एक सिमिलरिटी, है ना, ए ए क्राइटेरिया, ठीक बात। अब देखो, अब आसान है निकालना, मुझे किससे डील करना है, मुझे डील करना है बीएल से और ईएल से। तो देखो जरा, बीएल, तो अगर मैं लिखूं बीएल, है ना, बीएल, तो यहां ईएल लिखना पड़ेगा, ठीक बात, बीएल ईएल, तो ये क्या लिखूं सर, यहां से लिखो ईएल अपॉन बीएल बराबर ईएल बाई बीएल, ठीक है ना, ईएल बाई बीएल बराबर, अब क्या लिखूं, एई लिखूं, एई का इंफॉर्मेशन है मेरे पास, एई और बीसी का इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो एई अपॉन क्या बनेगा, सीबी बनेगा, तो सीबी को बीसी बोल दूं, ठीक बात। सो ईएल बाई बीएल क्या आ गया, देखना जरा, ये ईएल अपॉन बीएल आ गया, और एई को क्या लिख रहा हूं मैं, एई को 2BC लिख सकते हैं अपन, एई को 2BC बड़े प्यार से लिख सकते हैं, और ये सीबी को बीसी लिख लिया, तो ये दोनों कट पिट गए, और यहां से बड़े आराम से आ गया ईएल कम्स आउट टू बी ट्वाइस बीएल। सो ये बहुत अच्छा और टफ सवाल था, सो प्रूव्ड, ये एक अच्छा सवाल और एक टफ सवाल था, है ना, जो कि एग्जाम में ना ट्रायंगल पकड़ने में बहुत मतलब दिक्कत होगी आपको। तो पहले मैंने क्या किया, डी का रिलेशन निकाल करके एई पूरा निकाल लिया, ठीक है। दूसरा, एई का बीसी से रिश्ता निकाल दिया, ठीक बात किया। दूसरा ये किया कि भाई ये और ये चाहिए था, मतलब ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में मुझे डील करना था, तो मुझे ए सिमिलरिटी से दिख गया, और एई और बीसी का रिश्ता मुझे पता है, एई बराबर 2BC, है ना। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, पुट एई बराबर 2BC, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो पुट एई बराबर ट्वाइस BC, देन यू विल गेट योर आंसर, आराम से तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, एई इक्वल्स टू 2BC। सो ये टफ प्रॉब्लम था, सो इसको कई बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो 2 बार 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ये सवाल अपने आप आपको दिख जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही आसान सा सवाल था, है ना। सीबीएसई में एक सवाल और रिपीट होता हुआ दिखता है मुझे, वो इस तरह का सवाल आता है ना, 3-4 ऐसे दे देगा, ये स्क्वायर है भाई, है ना, तो तमीज से बनाना था, वो बना नहीं, ध्यान देना। DEFG इज ए स्क्वायर, तो DEFG अगर स्क्वायर है भाई मेरे, तो एक बात तो तुमको समझ में आता है कि ये वाला 90 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, इतना तो समझ में आता है कि सर ये इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये भी समझ में आता है कि ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके पैरेलल होगा, इतना बात क्लियर है, अच्छी बात है। एंगल BAC जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप समझो, हमको दो ट्रायंगल बोला है AGF DBG, अगर हमको दिया नहीं भी होता ना तब भी हम निकाल लेते। देखना, जैसे पहला, फर्स्ट को मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है, मैं फर्स्ट को प्रूफ कर रहा हूं, तो देखना जरा ध्यान से, ए वाला जो पॉइंट है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, पहले में, ठीक है ना। देखो ना, ए पे 90 डिग्री है तो डी पे 90 डिग्री है, तो ए और डी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट पॉइंट है। तो अगर मैं ट्रायंगल AGF लेता हूं ना, एक को आप अपने मन से लिख लो, ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल ए की जगह A 90 है, तो यहां पे D पे 90 है, D। और देखना ध्यान से, मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा कि ये वाला साइड इसके पैरेलल है, अगर ये चूंकि स्क्वायर है ना, तो ये वाला साइड इसके पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स ये जो एंगल होगा ना, अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूं तो इसको भी मुझे 1 बोलना पड़ेगा। इसका मतलब G का किसके साथ रिश्ता है, G का B के साथ रिश्ता है, सो DB, और एक क्या बच गया, G बच गया, तो G का रिश्ता किसके साथ, F के साथ, DB, ये F है तो DBG होगा। अरे नहीं, अगर मुझे, मैं कह रहा हूं कि अगर ये ट्रायंगल लिखा हुआ नहीं रहता तब भी हम लिख सकते हैं आराम से, है ना, AGF DBG, तो खत्म हो गया। एक क्या है, एंगल GAF बराबर एंगल BDG, ये क्या है भैया, 90 डिग्री ईच है, 90 डिग्री, है ना, अरे 90 डिग्री है ना, दोनों बराबर हैं।
GAF और GAF और BDG ये दोनों 90 डिग्री हैं। दूसरा, ये इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, सो एंगल AGF इज इक्वल्स टू एंगल AGF बराबर होगा किसके? DBG के बराबर होगा। DBG के बराबर होगा किससे? कॉरस्पॉन्डिंग से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक बात। सो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोल दूं, बाय ए सिमिलरिटी, कॉमन सेंस है, ट्रायंगल AGF जो है ये सिमिलर हो गया है ना। सिमिलर का सिंबल थोड़ा सा, हीरो बनने की जरूरत नहीं है। सो AGF जो है ये ट्रायंगल DBG के सिमिलर हो गया, प्रूव्ड। और अगर ऐसा प्रूव होता है तो मैं कॉमन सेंस से कह सकता हूं कि एंगल A एंगल D के बराबर है ना। एंगल A D के बराबर है, जो ये B वाला एंगल है वो इस G के बराबर है, और ये G वाला एंगल जो है वो F के बराबर है। मैं आराम से ये बात कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दूसरा देखते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है? सेकेंड देखना क्या बोला है आपको प्रूफ करने। ट्रायंगल AGF एंड EFC, इसमें तो A के कॉरस्पॉन्डिंग E पॉइंट होगा। E देख लो ध्यान से, ये जो एंगल है इसको अगर मैं 2 बोलूं तो इसको मुझे 2 बोलना पड़ेगा। अगेन कॉरस्पॉन्डिंग का मामला है, कॉरस्पॉन्डिंग का मामला है ना। ये लाइन के पैरेलल है। अरे भैया ये दोनों स्क्वायर हैं तो ये लाइन पैरेलल है। सो ये पैरेलल ये और ये ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। सो क्या बोलेंगे? AGF है ना, AGF। ठीक है, AGF तो क्या हो जाएगा? FC के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल, मैं उसको देख ही नहीं रहा ना, मैं उसके बिना लिखना चाहता हूं। अरे दिया हुआ है तो मेरा तो काम आसान है ना कि मैं देख के लिख दूंगा, लेकिन नहीं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लिखते कैसे हैं। A E के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ट्रायंगल E के कॉरस्पॉन्डिंग। F जो है वहां पे C के कॉरस्पॉन्डिंग है, सो ये C के कॉरस्पॉन्डिंग। बचा कौन है? बचा यहां पे F हो जाएगा। ठीक है, सो यहां का जो F है, सॉरी यहां का जो F है वो यहां के G के कॉरस्पॉन्डिंग। इस ट्रायंगल का F, ये एंगल इस ट्रायंगल के G के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या हो जाएगा? एंगल GAF बराबर है एंगल किसके? GAF, अच्छा GAF बराबर है किसके? GAF बराबर है यहां पे एंगल FEC के, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अगेन देखना दूसरा, AFG, एंगल AFG जो है ये बराबर है एंगल AFG बराबर है ECF के। किससे? कॉरस्पॉन्डिंग है ना। दिस लाइन पैरेलल, दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। सो कॉरस्पॉन्डिंग सो AA सिमिलरिटी से प्रूफ कर दूं। AA सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AGF इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFC। प्रूव्ड। 2 पार्ट प्रूव हो गए। सो फर्स्ट एंड सेकंड प्रूव। थर्ड पार्ट प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, आप यहां से ना बाय ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए जो है आप ऑब्जर्वेशन लगा करके काम चला लीजिएगा। देखना जरा थर्ड पार्ट, यहां से देखो ट्रायंगल AGF जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल DBG के, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। एंड ट्रायंगल AGF जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल EFC के, ट्रायंगल EFC के। सो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर। अरे भाई ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर,
इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर नहीं हो गया। कॉमन सेंस लगाओ, देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूं ये एंगल इसके बराबर है, तो जो ये जो एंगल है 2 ना, वो यही तो 2 है, और यहां पर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल एक्चुअली ना ये 1 बनेगा, ये वाला एंगल 1 बनेगा, ये वाला एंगल एक्चुअली 1 बनेगा। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से ध्यान से, है ना। ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, सो ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। सो इसका क्या मतलब है, ट्रायंगल क्या प्रूफ करना है मुझे, डीबीजी। ओके, ट्रायंगल डीबीजी मस्ट बी सिमिलर टू ट्रायंगल ईएफसी। नो नीड टू प्रूफ, अगर आपने 2 पार्ट प्रूफ कर लिया है सो डायरेक्ट आप इसको प्रूफ लिख सकते हैं, है ना, डीबीजी ईएफसी। क्यों, अगर सीधा ये सवाल होता, सीधा अगर ये सवाल होता तो मैं क्या करता, पहले इनको प्रूफ करता, फिर इनको प्रूफ करता, ठीक है, और फिर जाकर के ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते। क्यों, इन दोनों को डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं क्या, इन दोनों को डायरेक्ट प्रूफ कर सकते थे क्या, डायरेक्ट सिमिलरिटी प्रूफ कर सकते थे। देखते हैं सर, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, और ये 90-90 भी है, चूंकि स्क्वायर है तो ये 90-90 बनेगा। उसके बाद कुछ कर सकते थे क्या, डीबीजी ईएफसी डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं, डायरेक्ट, कि मुझे इस ट्रायंगल का हेल्प लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। BC 90, इस ट्रायंगल का हेल्प लेना ही पड़ेगा। मतलब एक्चुअली ये थर्ड पार्ट अगर आपसे डायरेक्टली पूछता तो हमको ये दोनों पार्ट प्रूफ करने पड़ते, और तब जाकर ये तीसरा पार्ट प्रूफ होता। ये 90 है साइड इक्वल, 90 है साइड इक्वल, बाकी इन पे कोई कमेंट नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। डायरेक्ट इन दोनों को हम प्रूफ कर नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों को प्रूफ करने के लिए मुझे इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, सो ये प्रूफ हो गया, क्लियर, समझ गए। तो डायरेक्ट अगर आपसे थर्ड पार्ट पूछे तो फर्स्ट और सेकंड के थ्रू प्रोसीड करना पड़ेगा। अब बोला है DE स्क्वायर बराबर, अब देखो ना DE स्क्वायर कहां गया, DE स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो अगर मैं लिखूं BD, देखना जरा ध्यान से, BD अपॉन FE, सही है ना, BD अपॉन FE, क्लियर, बराबर होगा किसके, BD अपॉन FE बराबर ये आएगा आपको DG कहां है, DG अपॉन EC के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, ये क्या आ गया भैया, BD इंटू EC। चूंकि मुझे BD और EC को इंट्रोड्यूस करना था तो मैंने BD और EC ले लिया, ठीक है, क्लियर। इसी ट्रायंगल में बात कर रहा हूं मैं, इसी ट्रायंगल में, यहां से सिमिलरिटी प्रूफ किया है और उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो बराबर क्या हो गया, FE इंटू DG के बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, चूंकि ये स्क्वायर है तो FE इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब एक दूसरे के बराबर हैं स्क्वायर में, मतलब FE को मैं DE लिख सकता हूं और DG को भी DE लिख सकता हूं। तो क्या आप इन दोनों की जगह DE चिपका सकते हैं, तो सीधा BD इंटू EC बराबर, क्या आप इसको DE इंटू DE नहीं लिख सकते। सो ये क्या हो गया, दिस इज DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC, और मेरे ख्याल से ये जो था वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिंपल, ठीक है। सो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे इसके थ्रू ही प्रोसीड करना पड़ता, दूसरा कोई उपाय मेरे पास है नहीं, ठीक है। सो सिंपल था प्रॉब्लम, है ना, और ये ऐसे सवाल आते हैं CBSE में, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया होगा। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, आपके लिए एक होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है, सिंपल सवाल है। अगले टर्न पे ना थोड़ा लंबा लेक्चर लेकर के ना 10-12 सवाल है मेरे पास, वो सारे सवाल CBSE में कई बार रिपीट हुए हैं, तो वो सारे सवाल कराना चाहता हूं मैं, ठीक है, और साथ में कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं, उनको भी करवा लेते हैं, ठीक है। सो 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन अपन ट्रायंगल जो है वो थोड़ा टफ है, और टफ इसलिए है क्योंकि वो लिखना सबसे खतरनाक काम है। ये जो लिखा हुआ दे दिया तब तो आप आराम हो गया आपको,
है ना, लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं दिया है उसमें मेहनत है। तो अगर ट्रायंगल को जहां भी आपने उल्टा पुल्टा लिखा, आप साइड पकड़ नहीं पाएंगे एग्जाम में। 3 घंटे का एग्जाम है, ये दिमाग खा जाएगा, और ये अगर दिमाग खा गया तो फिर मामला साफ कर देगा। ठीक है, सारा डिस्टर्ब करके रख देगा, जो आता हुआ कंसेप्ट है उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है फिर एग्जाम में। ठीक है, तो इस चैप्टर पे थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है सिमिलरिटी पे। क्यों? लिखने का पैटर्न सीखना पड़ेगा, और वो बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पर आप लीजिए। ठीक है ना, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।